हरे कृष्ण दोस्तों, आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं। अगर आप उसको समझ गए तो आप माया के खेल को भी समझ लोगे। वैकुंठ में एक दिन नारद जी आते हैं श्री हरि के सामने और बोलते हैं, कृष्णा मुझे माया क्या है इस बात को जानना है। तो कृष्णा कहते हैं, क्यों ज़रूरत है नारद, वो कोई अच्छा टॉपिक नहीं है आपको समझने के लिए, छोड़ो ना उसको। कृष्णा मुझे समझना है कि माया क्या है। तो कृष्णा कहते हैं, अगर ऐसा है तो चलो हम चलते हैं माया को देखने के लिए। कृष्णा और नारद जी दोनों चलते रहते हैं। चलते चलते श्री कृष्ण को प्यास लगती है तो श्री कृष्ण बोलते हैं नारद जी से, नारद अगर मुझे प्यास लगे तो तुम क्या करोगे। नारद जी बोलते हैं, पानी लाऊंगा। अब मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, पानी लेके आओ। वहाँ पर एक घर है बहुत बड़ा, अगर वहाँ पर जाओगे तो तुम्हें पानी मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर एक छोटा सा कुआँ भी है। उसी में से चुपके से जाना और पानी लेके आ जाना, किसी को मत बताना। तो नारद जी सोचते हैं, मैं क्यों। देखो जी, हम एक श्रेष्ठ पुरुष हैं, हम चुपके से जाकर पानी लाए, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने चोरी की। चोरी करने का डिपार्टमेंट कृष्णा का है, हमारा नहीं है। तो नारद जी जाते हैं घर में और नॉक करते हैं, टक 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 टक, और जैसे ही ओपन होता है डोर, एक इतनी ज़्यादा सुंदर स्त्री वहाँ पर खड़ी हुई है। नारद जी देखते रह गए, बोला कि मैं नारद हूँ, मुझे पानी चाहिए। तो उन्होंने अंदर लेके गए, उनको पानी दिया पीने के लिए। तब उसके जो पिता थे वो बोलते हैं लड़की के कि हमारी लड़की का अब उम्र हो चुका है शादी करने का, और कोई स्वयज्ञ जो वर है वो नहीं मिल रहा है, तो आप कुछ हेल्प कर दीजिए हमें। स्वयं रचा दिया था, उनको ही चूज़ किया था कि वो किसको चुनेंगे। चल ठीक है। तो उन्होंने सोचा, बहुत अच्छी राय दी आपने कि स्वयंवर रचा दिया जाए। तो उन्होंने स्वयंवर का आयोजन किया और सारे के सारे राजा आ गए। तो नारद जी सोच रहे थे कि मैं तो अब ब्रह्मचारी हूँ, मैं शादी नहीं कर सकता, लेकिन इतनी ज़्यादा सुंदर स्त्री को छोड़ेगा भी कौन। तो गए श्री हरि के पास, मतलब श्री कृष्ण के पास, और जाते हैं, बोलते हैं, कृष्णा मैंने आपसे आज तक कुछ नहीं पूछा, मैं आपकी सेवा करता रहा, भक्ति करता रहा, लेकिन ब्रह्मचार्य आश्रम काफ़ी देर तक मैंने इसको अनुभव कर लिया है, मुझे काफ़ी मज़ा आया। अब अगला आश्रम क्या होता है, गृहस्थ आश्रम, उसको भी मैं अनुभव करना चाहता हूँ आपकी इस दुनिया का। तो मुझे एक हरि का रूप दे दीजिए। हरि मतलब कौन, आपका रूप दे दीजिए, ऐसा उनको इच्छा था। तो कृष्ण ने कहा, ठीक है जी, हमारा भक्त पहली बार कोई चीज़ मांगा है हमसे तो ले लीजिए इधर। हरि का रूप हो गया उनका, और आ गए स्वयंवर के दिन। और लड़की आती है सब राजाओं के सामने और देखती रहती है, ये पहला लड़का हैंडसम नहीं है, ये पावरफुल नहीं है, ये तो क्या है ये। ऐसे ऐसे जा रहे थे तो नारद जी बीच में खड़े हुए थे। अब तो मैं आई एम द मोस्ट हैंडसम गाय, मुझे तो ये हार पहना ही देगी। नारद जी के सामने आते ही उनको डर लगना शुरू हो गया, एक कौन है ये, कितना गंदा है ये। तो आगे चले गए। नारद जी को समझ में नहीं आया ऐसा क्यों हुआ। तो नारद जी ने वहाँ पर थोड़ी पानी हुई थी, उनका जो कुआं था वहाँ पर गए और देखा तो नारद जी का चेहरा बंदरों जैसा होता, क्योंकि हरि का एक मतलब बंदर भी होता है। तो उन्होंने क्या मांगा था, हरि का रूप। तो श्री कृष्ण ने सोचा कि जो मेरा भक्त मुझसे प्रेम के अलावा दूसरा कुछ पूछता है तो बंदर ही है, तो उस बंदर को हम बंदर का रूप ही दे देते हैं, बंदर को रूप ले लो। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, गुस्से में आ गए श्री कृष्ण के सामने और जोर जोर से बोलने लगते हैं, कृष्णा आपसे मैंने आज तक कुछ नहीं पूछा था, पहली बार आपसे कोई मैंने इच्छा मांगी और आपने क्या दिया, बंदर का रूप। आज मैं स्त्री की वजह से इतना दुख में हूँ, आप भी एक दिन स्त्री के लिए दुख मनाओगे। तो कृष्ण कहते हैं, नारद मैंने तुमके पानी लाने के लिए भेजा था ना, इतनी देर क्यों लगाई तुमने। ओए, सारा माया हट गया। नारद जी सोचने लग गए, मैंने क्या कर दिया, मतलब मैंने माया के अंदर आकर ये भूल ही गया कि मेरा उद्देश्य क्या है, मैं यहाँ पर क्यों आया था, और मैंने श्री हरि को ही श्राप दे दिया। तो जी इस वीडियो में जो भी पॉइंट्स आ रहे थे नीचे, अगर आप उसको समझ गए तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि माया कैसे काम करती है। और वीडियो के अंत में ये कहना चाहूँगा कि मैंने यहाँ पर थोड़ी मिक्सअप की है, मतलब दो स्टोरीज थे, माया के और नारद मुनि के, दोनों स्टोरीज को मिक्सअप करके एक अलग स्टोरी बना दिया था। ऐसा कोई स्टोरी नहीं हुआ है, लेकिन आपको समझाने के लिए कि माया क्या होती है हमने ये गलती करी, सॉरी मांगते हैं कृष्ण से, लेकिन हम सेवा ही कर रहे हैं कृष्ण जी के लिए, आपको माया से बाहर निकालने की। ठीक है, अगर आपको समझ में आया हो कि माया हमारे साथ कैसे ट्रिक करती है इस वीडियो से, तो इस वीडियो को एक भक्त के साथ शेयर कर देना और उसको कहना किसी और एक भक्त को शेयर कर दे। धन्यवाद।